हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और आज अभी एक देख सकते हैं आप, जो हमने भी ये थंबनेल में और इसमें जो लगा रखा है, क्या यूपी टीजीटी की परीक्षा जो है अब 30-31 जुलाई में है। और किसकी तैयारी करें, यूपी एलटी या टीजीटी पीजी यूपी टीजीटी की? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। आज सुबह जो है 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भेजा, और उसके बाद एक कॉल भी जो है स्टूडेंट्स की आई, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रहे थे। आप देख सकते हैं इस समय स्टूडेंट्स की हालत ना बिल्कुल यही हो रही है। 3 साल हो गए, जून 2022 में ये फॉर्म्स आए थे, और जून 2022 से आज जुलाई 2025 चल रहा है। और एग्जाम के बारे में सबसे बड़ी बात है, जब परीक्षा टलती है तो उसकी सूचना जो है वो दी जाती है, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई। तो ऐसा हुआ है कि सूचना नहीं दी गई है। तो मैं आपको ये बताऊं, आज ये जो है अखबार में कि ये कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि टीजीटी परीक्षा में पंजीकृत सभी 10 लाख परीक्षार्थी अनुपस्थित। तो मैं आप लोगों को एक बात ये बताऊं कि भाई बात ये होती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो केवल हेडलाइंस पढ़ लेते हैं और अंदर का कुछ नहीं पढ़ते हैं। सेम वही चीज़ होती है, किसी के बारे में भी कोई एक चीज़ राय बना लेते हैं, उसको आगे का कोई चीज़ देखते ही नहीं है। वही वाला काम आज हुआ है। तो बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यंग है। ये व्यंग क्या है कि ये जो है बेसिकली हुआ ये था कि ये उन्होंने, जो अनिल सिंह जी हैं, शायद उन्होंने ये करा है कि उन्होंने अभ्यर्थियों ने, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनिल सिंह ने सोमवार को आयोग में ज्ञापन देकर टीजीटी व पीजीटी परीक्षा की तिथि आधिकारिक तौर पर शीघ्र घोषित करने की मांग की। और सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों के निशाने पर है शिक्षा सेवा चयन आयोग। और ये लिखा कि टीजीटी की परीक्षा उन्होंने ये अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टीजीटी की परीक्षा बड़ी ही पारदर्शिता व शुचिता से कराई गई। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो आपको देख रहे हैं, ये इसमें अंदर ये लिखा हुआ है कि टीजीटी पर और टीजीटी यूपी टीजीटी की परीक्षा 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन वो परीक्षा नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा नहीं होती है तो उसके स्थगन की न्यूज जो होती है वो आधिकारिक तौर पर वहां उसके हैंडल पर डाली जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेचारे कैंडिडेट्स परेशान घूमते रहे, उन्हें नहीं पता कि उनका पेपर जो है, उनके कई लोगों के जब एडमिट कार्ड नहीं निकले, कई लोग जो है वो इन चीजों से उनको कुछ भी नहीं पता होता है। तो बात ये है कि इसका मोटा मोटा ये है कि परीक्षा नहीं हुई, 21 और 22 में परीक्षा नहीं हुई। 10 लाख परीक्षार्थी अनुपस्थित, यह सिर्फ और सिर्फ व्यंग करा गया है, आयोग पर व्यंग करा है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा, टीजीटी की यूपी टीजीटी की परीक्षा जो प्रस्तावित थी, ना तो उसके उन्होंने टालने के कोई वो दी न्यूज दी, और करवाई तो उन्होंने है ही नहीं। तो ये परीक्षा नहीं हुई है 21-22 में। और इसमें एक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र भी आप देख रहे होंगे वायरल हो रहा है। इसमें केवल और केवल व्यंग करने के लिए कि आयोग कब जो है वो पेपर करवाएगा, 2025, 2026, 2035, इस तरीके से करके एक केवल और केवल ये व्यंग करा गया। तो ये जो चीज है, ये केवल एक व्यंग करने के लिए, आयोग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए करा गया। इसके अलावा एक और लेटर हो रहा है कि अध्यक्ष महोदया के सुपौत्र का मुंडन होने की वजह से ये परीक्षा टाली जाती है, वो भी एक फेक लेटर है। तो बेसिकली बात ये है कि परीक्षा 21 और 22 को नहीं हुई है, एडमिट कार्ड्स नहीं आए और पेपर नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग परेशान ना हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब एक ये चीज आ रही है कि परीक्षा अब 30-31 जुलाई में है, नहीं है। परीक्षा 30-31 जुलाई में भी यूपी टीजीटी की परीक्षा नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर पेपर होता है तो उसकी जानकारी जो है वो आ जाती है, और जो है किसी भी कॉलेज के पास वो जान कॉलेज के पास आ जाती है। हम लोगों को भी पता चल जाता है कि भाई पेपर जो है, क्योंकि पेपर की तैयारी करवाने के लिए ऑब्वियसली टाइम चाहिए होता है, पेपर कैमरास वगैरह होता है, और प्रश्न पत्र का सब चीज का मतलब उसका टाइम 27 तारीख में आरओ का पेपर है, वो पता है, उसके एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। तो 30-31 जुलाई को भी पेपर नहीं है। कब होगा? अगस्त में पीजीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद जो है ये होगा कि पीजीटी की परीक्षा कब करवाई, टीजीटी की परीक्षा कब करवाई जाएगी। फिलहाल आपकी जो पेपर है वो 30-31 जुलाई को भी नहीं है।
30-31 जुलाई में भी पेपर नहीं है, 21-22 में तो हुआ ही नहीं, और 30-31 जुलाई में भी पेपर नहीं है। तीसरी चीज है, अब किसकी तैयारी करें, यूपीएलटी की या यूपीटीजीटी की। तो मैं आप लोगों को, ये एक प्रश्न भी सबके दिमाग में आता है कि यूपीएलटी की तैयारी करें या यूपीटीजीटी की तैयारी करें। तो मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूंगी कि भाई देखो, ऐसा है, यूपीटीजीटी की तैयारी तो आप लोग पिछले 3 साल से कर रहे हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, तो छोड़े ना कि एग्जाम डेट आ गई और आप लोग तैयार ना हो कि मुझे तो अभी और 60 दिन चाहिए और मुझे तो इतने दिन चाहिए। आप लोग जो हैं अपनी उसकी प्रैक्टिस करते रहें, और जो लोग यूपीएलटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करेंगे 28 में जब पता चलेगा, तो वो लोग एलटी की तैयारी में लग जाएं। दोनों चीज में ग्रामर कॉमन रहेगी, वो तो अपना प्रैक्टिस करते ही रहें। लिटरेचर, हाँ, यूपीटीजीटी का केवल जो है इस समय प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहें। 3 साल से तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं। ये इसके चक्कर में ये ना सोचें कि एलटी की तैयारी करें तो टीजीटी बिल्कुल छोड़ दें, और टीजीटी की तैयारी तो कर ही रहे हैं तो एलटी की करके क्या करेंगे, ये काम मत करिए। दोनों ही चीजें जो हैं अब आपको कर, जो लोग एलिजिबल हैं तो टीजीटी की अब आप लोग प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, करते रहिए। देखिए, यही स्थिति है, परेशानी तो इंसान को होती ही है, परेशान तो इंसान होता ही है, लेकिन बात ये है कि इस परेशानी में क्या करें, करें क्या, असमंजस की स्थिति है। तो जो 2-3 चीजें हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर ये कर देती हूँ। पेपर नहीं हुआ, एडमिट कार्ड्स नहीं आए, पेपर नहीं हुआ, वो सिर्फ एक व्यंग था आयोग को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए। 30-31 को भी पेपर नहीं है, यूपीटीजीटी का पेपर 30-31 तारीख को भी नहीं है। तो आप लोग परेशान नहीं हुई कि अभी तक हमारे एडमिट कार्ड्स नहीं आए, हमने गूगल पे इस पे देख रहे हैं तो दिखा रहा है कि एडमिट कार्ड निकालो, नहीं आए, अभी नहीं है। पेपर 30-31 में भी नहीं है। और आप लोग यूपीएलटी और टीजीटी के प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, और यूपीएलटी की अपनी तैयारी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ ही आप लोग अभी ग्रामर का जो है अपना पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, ये चीज़ जरूर। बस इतना ही मुझे कहना था और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।